हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस मैप। तो आज के इस रिवीजन सेशन में वापस कंटिन्यू करते हुए एक नए टॉपिक और एक नए चैप्टर के साथ। तो इस चैप्टर में आज के चैप्टर में क्या डिस्कस करते हैं वो है आवर एनवायरनमेंट। ये इतना छोटा चैप्टर है कि आप इसको मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स के अंदर में कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन और याद दोनों कर सकते हो। देखो कैसे इस चैप्टर की पिनअप पॉइंट्स, जो कि हर एक चैप्टर में मैं बोलता हूं कि कैसे चैप्टर को पढ़ते हैं और उसको याद कैसे करते हैं बोर्ड्स को लेकर, वो देखो। तो इसकी पिनअप पॉइंट्स कौन सी है? पहला पार्ट फूड चेन, जिसका सीधा सीधा सवाल आपके एग्जाम बोर्ड्स में आता है एग्जांपल के साथ। दूसरा फूड वेव। तीसरा होता है एनर्जी पिरामिड। फोर्थ आपका होता है ओजोन डिप्लीशन। और फिफ्थ एंड लास्ट टॉपिक जो इसको डिफाइन करता है दैट इज वेस्ट मैनेजमेंट। और इतना पार्ट अगर आप पढ़ते हो और आपका चैप्टर कंप्लीट कवर अप हो जाता है। इस चैप्टर के लिए मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स इज एनफ फॉर यू। अब सोचो फूड चेन जो लाइन बोलता ना, इसको सोचो कैसे इसको याद करें। एक बार में याद करने का जो लाइन डिफिनेशन कहता है, द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म। क्या बोला? इंटरडिपेंडेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म ओवर द अदर फॉर देयर फूड सोर्स। दिस लिंकेज इज नोन एज फूड चेन। बस इतना करना है। ये चीज याद हुआ तो आपको कंफर्म है कि आपका ये फूड चेन का डेफिनेशन कंप्लीट। फिर होता है उसके बाद क्या? फूड वेब क्या होता है? तो फूड वेब के लिए आप बोलते हो क्या? व्हेन टू और मोर फूड चेन आर इंटरलिंक्ड टुगेदर। क्या बोला? व्हेन टू और मोर फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड टुगेदर फॉर्मिंग अ वेब, दिस वेब इज नोन एज फूड वेब। डन है। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये रहा हमारा सीरियल्स। सीरियल्स को खाया कौन? गोट। गोट को खाया कौन? लायन। हाँ लायन। ठीक है। ये एक हो गया, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाया। इसको बनाया कौन? इसको कह दिया फूड चेन। उसके बाद अगर इसी सीरियल्स को खाया कौन? रैट। रैट को खाया कौन? स्नेक। स्नेक को खाया कौन? ईगल। ठीक है। अब वापस कंसीडर करें तीसरी पार्ट। इस सीरियल्स पे अटैक किए किनका इन्फेस्टेशन? ग्रास हॉपर का। ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को खाया कौन? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाया? स्नेक। स्नेक को खाया कौन? ईगल। देखो आप यहीं से इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के साथ, एक पहला इंटरडिपेंडेंस और वापस लिंकेज, ये चीज एक दूसरे के साथ लिंक करना शुरू हो गया। ये चीज आप ऐसा जब लिंक करना स्टार्ट करेंगे, सॉरी यहां से इसको भी आप कंसिडर कर लो। ये चीज आप इसको यहां से रो दो। ऐसा इंटरडिपेंडेंस, देखो आप ये इसके साथ लिंक कर गया। लिंक करने के साथ क्या हुआ? एक वेब स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वेब तैयार हुआ तो ये डिफाइन करने लगता है फूड वेब को। ठीक है। तो फूड चेन, फूड वेब के लिए बस इतना ही टाइम देना होता है। नेक्स्ट पार्ट होता है एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड क्या बोलता है? एक खास रूल को दैट इज नोन एज 10% रूल। 10% रूल को डिफाइन करता है, जिसमें हर बार एनर्जी जो कंजम्पशन होती है वो 10% से डिप्लीट करती है। तो कैसे समझते हैं उसके लिए कंसीडर करते हैं टर्म एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड के लिए एक खास पॉइंट है दैट एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। और इसका रीजन होता है क्यों? क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन इज यूनिडायरेक्शनल। तो यूनिडायरेक्शनल और सक्सेसिव होने की वजह से इसकी हमेशा एनर्जी पिरामिड अपराइट होती है। ये सीधा रहेगा, कभी उल्टा नहीं होता एनर्जी पिरामिड। ठीक है। अब इसमें डिफरेंट स्ट्रेटा तैयार होते हैं। डिफरेंट स्ट्रेटा का मतलब कहना चाह, मतलब कि हर एक सेक्शन पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है। और उनके हिसाब से इसको तैयार किया जाता है। तो सबसे नीचे में डिफाइन किया जाता है प्रोड्यूसर्स को। ठीक है। प्रोड्यूसर्स जो कि खास जो खाना प्रोड्यूस करेंगे। अब क्या इसमें केवल प्लांट्स होंगे? क्या जो भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो सब सारे प्लांट्स होंगे, ऐसा आप मानोगे? लेकिन क्या केवल ऑटोट्रॉप्स में प्लांट को ही कंसिडर किया जाता है ये प्रोड्यूसर्स में? नहीं। इसमें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि खुद से खाना बनाते हैं वो भी सारे कंसिडर होते हैं प्रोड्यूसर्स में। ठीक है। अब प्रोड्यूसर के बाद क्या होते हैं? 1 डिग्री या फिर प्राइमरी, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोला? प्राइमरी कंज्यूमर, जो उसको पहला कंज्यूम करेगा। प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर,
उसके बाद थर्ड होता है क्या, टर्शियरी, थर्ड डिग्री या टर्शियरी कंज्यूमर। और फोर्थ जो कि बहुत ही रेयर फॉर्म में कभी कभी एग्जिस्ट करता है, दैट इज फोर्थ डिग्री और क्वार्टरनरी कंज्यूमर। इनकी सिग्निफिकेंस बहुत ही निगेटिव, तब तक एनर्जी बहुत खत्म हो जाता है, एनर्जी कंजम्पशन में बहुत ही कम अमाउंट होता है। क्वार्टरनरी कंज्यूमर। अब देखो क्या, नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी क्या हो रही है, यहां से जो एनर्जी इसने प्रोड्यूस किया वो वापस कंज्यूम सक्सेसिव लेवल पे वो कंज्यूम करता है। तो क्या होता है, यहां भी फॉलो होता है 10% रूल। प्रोड्यूसर के लिए एक लाइन और होता है कि ये कंज्यूम करता है, तबकि टोटल सोलर रेडिएशन का केवल कुछ खास परसेंट, स्मॉल परसेंटेज ही केवल प्रोड्यूसर कंज्यूम करता है, और उस परसेंटेज को वापस केमिकल फॉर्म पे एनर्जी प्रोड्यूस करता है अपने अंदर में, और उस एनर्जी को अलग अलग सक्सेसिव स्टेटा पे अलग ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं। अब देखो यहां पे बाय द वे मानते हैं कि प्रोड्यूसर के पास मिला कितना, वो प्रोड्यूस किया 1000 जूल, इतना एनर्जी प्रोड्यूस किया, इसका 10% कितना हुआ 100, तो 100 जूल उसके नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा। ठीक है, मतलब ये हो गया प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर 1 डिग्री आपका कितना 100 जूल, इसका फिर से 10% कितना हुआ 10 जूल, ये सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इसका कितना 1 जूल, कितना 3rd डिग्री। अब खुद सोचो 3rd डिग्री तक जाता है तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी बचता है। अब वापस क्वार्टरनरी पहुंचते हो, बाय द वे गलती से कितना बचा 0.1 जूल केवल, बस सबको 10 से डिवाइड करते चले जाओ, आपको आ जाए वैल्यू। ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर। मैक्सिमम यहां तक में एनर्जी डिफिशिएंट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये 10% रूल हो गया, 10% रूल। ये हो गया आपका एनर्जी पिरामिड, कैसे एनर्जी का फ्लो है, फ्लो ऑफ एनर्जी। अब क्या होता है, एक चीज और इसमें एक लाइन मेंशन किया जाता है, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन कहना क्या चाहता है कि अलग, जैसे ही आप इंक्रीजिंग स्ट्रेटा पे मूव करते हो, हायरार्किकल लेवल इंक्रीज करते हो या फिर सक्सेसिव ऑर्गेनिजम्स पे मूव करते हो, तो क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन टॉक्सिसिटी। अगर उसको डिफाइन किया जाए डेफिनेशन बेसिस पे, इंक्रीज इन टॉक्सिसिटी लेवल या इंक्रीज इन टॉक्सिसिटी कंसंट्रेशन एट डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ अ फूड चेन इज नोन एज, दिस कंप्लीट सिस्टम इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन, या कंप्लीट सीक्वेंस इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। तो टॉक्सिसिटी की इंक्रीज होना हर एक लेवल बाय स्ट्रेटा पे वो डिफाइन करता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और इसका सबसे बड़ा कॉज हुआ था ये एक बर्ड्स की स्पीसीज में। उस बर्ड्स में था कि उनकी एग सेल जो होते हैं, सेल के ऊपर में कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर को डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि टॉक्सिसिटी या केमिकल उनकी कंजम्पशन पे काफी ज्यादा एनहांस कर गई थी, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर को डिके कर गया, और जो भी यॉर्क, जो भी अंदर से नरिशिंग बेबी जो प्रोड्यूस होता है या फिर एग जो तैयार होता है, उस एग की सेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी थी, तो नरिशमेंट मिलती नहीं, और एट ए टाइम उसकी एक्सटेंटनेस की तरफ आ चुका था वो स्पीसीज। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा बचता लास्ट टॉपिक बचता कौन सा, ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन डिप्लीशन क्या बोलता है, इसमें क्या आपके पास एक टर्म बोल रहा हूं, याद करना क्या बोला, डिफरेंट एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स होते हैं। डिफरेंट लेयर्स को याद कैसे करें, नहीं आता ना। अब देखो ऐसे करो, TSMTE क्या बोला, फिर से वन सेकेंड बोलो, क्या TSMTE। अगर आप ये चीज को याद रखते हो तो आपका एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर ऑफ स्टेटा आपको अच्छे से याद रहेंगे। क्या बोला, क्या ट्रोपोस्फेयर, T से ट्रोपोस्फेयर, S से स्ट्रेटोस्फेयर, M से मेजोस्फेयर, T से थर्मोस्फेयर, E से एक्सोस्फेयर। बस आपको जैसे ही ये पार्ट याद रहा, आपको एटमॉस्फेयर का पूरी सिनारियो आपके माइंड के सामने होगा। अब देखो बोलता है क्या, ओजोन कहां प्रेजेंट होगा, स्ट्रेटोस्फेयर वाला पार्ट में। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन मिला। अब वहां पर क्या होता है कि ओजोन, हटाओ मैं इस टॉपिक को, ओजोन क्या करता है, O3 प्रेजेंट होता है, वो टूटता है O2 प्लस O में। ठीक है, अपर एटमॉस्फेयर का स्ट्रेटा में ये क्या होता है, O2 ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, इसके साथ रिएक्ट करके बनाता है क्या, O3, ओजोन गैस बनाया। इस ओजोन गैस के अलावा यही चीज अगर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन
जो कि पहले सीएफसी के फॉर्म पे था। सीएफसी का मतलब क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये चीज एटमॉस्फेयर में क्या करता है, जो ओजोन प्रेजेंट है उसको डिप्लीट करना स्टार्ट करता है। उनके साथ ओजोन के साथ रिएक्शन करने के बाद उनकी एक लेयर को धीरे धीरे डिके करता है। डिके करने के साथ साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ उसका एरिया बहुत ज्यादा डिप्लीशन की वजह से एक होल, इमेजिनरी होल की तरह दिखने लगता है। दैट इज नोन एज ओजोन होल। और अभी तक में कहां दिखा? अंटार्कटिका रीजन पे। और इसकी हर एवरी 10 डिकेड्स पे काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट पे उसकी वास्ट एक्सपेंशन भी हो रही है। लेकिन हाँ, अभी रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल कम करने की वजह से इसमें थोड़ी सी डाउन देखी गई है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ठीक है, छोड़ो, ओजोन डिप्लीशन की बस इतना ही जानना होता है। फिर लास्ट पार्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट है क्या? वेस्ट मैनेजमेंट के लिए देखो क्या होता है, इसमें दो तरह के वेस्ट होते हैं। कौन से? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वैसे होते हैं जो वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। जैसे अगर आप कंज्यूम करते हो जो कि तुम्हारा ग्रीन वेस्ट होते हैं, ग्रीन वेस्ट सारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्या होता है कि उनको वापस अगर रिसोर्सेज को प्रॉपर सस्टेन किया जाए तो उस रिसोर्सेज के सस्टेनेबिलिटी से उनको वापस रिसाइकल, रीयूज, 3R का फॉर्म बनता है। कौन सा? देखो 3R, रिड्यूस, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, रिसाइकल। ये 3 पार्ट से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को वापस प्रोड्यूस मतलब कि कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर एनवायरमेंट में प्रेजेंट रहे, इनका अगर प्रॉपर मैनेजमेंट 3R से हो पाया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो इनका नेचर में एग्जिस्ट करते के साथ ही ये चीज एज अ नेचुरल हजार्ड की तरह काम करेंगे। अब जैसे एग्जांपल में कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सारे हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए। उसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट, जो कि अभी खास समय में क्या चल रहा है, अभी जो एडवर्टाइजमेंट जो मार्केट चल रही है उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस टाइप जो हो रहे हैं, उन सब अलग पैकेजेस में अलग प्लास्टिक का पॉलीमर का यूज करने की वजह से वो उनकी डिग्रेडेबिलिटी बहुत ही डाउन कर चुकी है, जिसकी वजह से इनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता। प्रॉपर मैनेजमेंट के हिसाब से अगर बोला जाए सीवेज वेस्ट, सीवेज ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इन सब का अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो पक्की बात है कि हमारा जो वेस्ट है उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकती है। और इन सब पिन पॉइंट्स को फोकस करता हुआ आपका ये चैप्टर इतना पे ही सिमट के रह जाता है और ये चैप्टर इतना पे खत्म हो जाती है। इसकी पूरी इलैबोरेटेड फॉर्म क्लास 12 में आपको मिलती है, जो कि आप अगर बायो स्ट्रीम से लेते हो तो वहां मिलता है पढ़ने को। बाकी आप लोग 10th बेसिस पे बस इतना ही पढ़ना होता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। आप इसे क्वेश्चन को जो मेन पॉइंट बताया उसको आप उसको टैकल कर सकते हो। उसके अलावा आप नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि इस प्लेलिस्ट में है आप उसको कवर अप करो, और ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉर्ट कर सकते हो। मैं बार बार इन्फ्लुएंस करता हूं कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर है उस पर जरूर फोकस करना, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स सॉर्ट करने के बहुत अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। आप उसको जरूर वॉच करना ताकि आप बोर्ड्स में क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सको। ठीक है, थैंक यू।